गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन पिछले क्लास में पढ़े थे, उसके आगे पढ़ेंगे। एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है। एल्कीन ओजोन के साथ ऑक्सीकृत होकर ओजोनाइड बनाता है तथा H2O के साथ रिड्यूस्ड H2O के साथ H+ की उपस्थिति में रिड्यूस्ड होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। अब आप इसको अच्छे समझिएगा। देखिए एल्कीन CH2 एल्कीन है, इसमें ओजोन दिए, एकदम अच्छे से सीखिएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें O3 दिए, देखो कैसे काम करेगा। ये O3 आप यहां बॉन्ड देखिए तो O को 2 बॉन्ड मिल गया, यहां भी O को 2 बॉन्ड मिला, यहां पर भी O को 2 बॉन्ड मिला। आप इसको ऐसे लिखिए, देखो ये बन गया ओजोनाइड। क्या बन गया? ओजोनाइड। इसके बाद देखो बोला H2O के साथ यहां पर H+ के प्रेजेंस में जिंक डस्ट भी लेते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा, अच्छे से देखिए। यहां देखिए ये पार्ट और ये पार्ट यहां से बाहर निकला। देखो H2O दी और निकाल रहे हैं H2O2। निकालिए क्या? H2O2 दी, एक्स्ट्रा में एक और निकल गया तो क्या बना? H2, A को पहले से A को और, तो क्या हो गया? H2O2 बाहर निकला। अब बोलो यहां पर क्या बचा? CH2O, इसी को बोल सकते हैं HCHO। तो बोलो यहां से क्या बन गया? HCHO। यहां से क्या बन गया? HCHO। एक बात देखिएगा, SCHO यहां बना, SCHO यहां बना, तो ये बन गया। ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो चीज एकदम क्लियर होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें O3 दिए। देखिए करना क्या है, ऐसा CH3 CH CH2, देखिए होता क्या है, इसके बीच में O3 आता है, ऐसा ये बन गया। तो ये बन गया आपका ओजोनाइड। ये बन गया आपका ओजोनाइड। और इसके बाद देखो लोग यहाँ पर क्या दिए? H2O H+ जिंक के प्रेजेंस में। तो यहाँ देखो यहां से क्या होगा, ये पार्ट ब्रेक किया, ये पार्ट ब्रेक किया, तो यहां से क्या H2O दिए, H2O2 बाहर निकल गया। तो बोलो यहां क्या बचा? CH3 CHO और बोलो CH2O को हम ऐसा बोल सकते हैं HCHO। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं तो चीज और क्लियर होगा।
ध्यान दीजिएगा, देखो ये बन गया आपका प्रोपीन, ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो होता क्या है, CH3, C पर CH3, देखो यहां पर CH2 है, तो इसके बीच पाया ऐसा, ये बना ओजोनाइड, ये क्या बना ओजोनाइड। यहां पर मूडी H2O H+ के प्रेजेंस में आ रहे, यहां से ब्रेक किया तो वो CH3 ध्यान दीजिएगा सर, CH3 C पर लिखेगा डबल बॉन्ड O CH3 और CH2O को क्या बोलेंगे HCHO। अच्छा अब ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया आपका एसीटोन फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिएगा, हम आपको एक कंसेप्ट देते हैं, आप थोड़ा इसको और इसको अगर गौर से देखें, आप इसको देखिए और इसको देखिए, आप इसको देखिए और इसको देखिए, तो अगर आप यहां गौर देखिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, CH3 CHO, CH2O को बोलेंगे SCHO, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH2O को बोलेंगे SCHO। आप क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड हट रहा है, एक को इस पर आ रहा है, एक को इस पर आ रहा है, ये हुआ CHO CH3 CHO SCHO। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, अगर हम इसको तो देखिएगा CH3 यहां ध्यान दीजिए सब, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2A। यहां देखो, पहली बार यहां पर क्या दिए हम लोग O3, दूसरी बार क्या दिए हम लोग H2O H+ जिंक के प्रेजेंस में। तो बोलो बाबू क्या होता है, एक बार वो यहां पर आएगा, एक बार वो यहां पर आएगा, CH3 C पर क्या आया O आया, और बोलो C पर क्या है CH3, यही चीज रिपीट करेगा 2 बार, तो आगे लगा दो 2। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो यहां देखिए पहली बार O3, दूसरी बार H2O H+, तो बोलो बाबू क्या होगा, एक बार वो यहां पर आएगा, एक बार वो यहां पर आएगा, CH3 CH पर O आया, CHO इस पर O आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो मतलब एक बात ध्यान दीजिएगा, एल्कीन से जब बनाना होगा अल्डिहाइड या कीटोन, हम पहले क्या लेंगे ओजोन लेंगे, और ओजोन के बाद क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो क्या बनेगा अल्डिहाइड और कीटोन। काम की बात क्या, डबल बॉन्ड हटेगा और एक बार वो यहां पर आएगा, एक बार वो यहां पर आएगा। इसके बाद फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन हाइड्रोलाइज्ड with water in the presence of H2SO4
या HgSO4 at 343 Kelvin to form aldehyde और कीटोन, टू फॉर्म aldehyde और कीटोन। अल्काइन जल के साथ H2SO4 या HgSO4 की उपस्थिति में 343 केल्विन पर अभिक्रिया कर अल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। एडिशन बेस्ड ऑन मार्कोनी कॉप्स रूल। एडिशन मार्कोनी कॉप्स रूल के अनुसार होता है। एग्जाम्पल लीजिएगा, H2O H2SO4 या HgSO4 343 केल्विन। सिंपल, क्या होगा, दो H यहां पर आया, एक O यहां पर आया, CH3CHO। देखिए जैसे दो H यहां लिखेगा क्या हुआ, एकदम ध्यान दो, जैसे यहां पर दो H आया तो यहां से दो बॉन्ड हट गया, CH, C को और दो बॉन्ड चाहिए, एक को आ गया, ऐसा बन गया CH3CHO। सिंपल बाबू, करना कुछ नहीं है, यहां देखिएगा CH3CSR H2SO4 या HgSO4 343 केल्विन में। एकदम ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, एडिशन बेस्ड ऑन मार्कोनी कॉप्स रूल। तो बताइए बाबू क्या होगा, देखिएगा मार्कोनी कॉप्स रूल क्या करते हैं, एल्कीन पे बात करते हैं या एल्काइन पे, समझ लो तुम्हें से। देखो एक्चुअली मार्कोनी कॉप्स रूल एल्कीन पे काम करेगा, लेकिन हम एक सिमिलर फैशन की बात कर रहे हैं। तो यहां लिखिएगा, आप ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देखो, बोलो अधिक H यहां पर है तो H यहीं पर जाएगा और ये O इस पर जाएगा, CH3CO CH3। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, कीटोन। मतलब ध्यान दीजिएगा, काम की बात क्या है, जब भी आपको बोलेगा कि एल्कीन से बना तो पहले हम क्या लेंगे, ओजोन, ओजोन से क्या बनाएंगे, ओजोनाइड, फिर वहां पर H2O डालेंगे, उससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। जब हमको बोलेगा कि एल्कीन से एल्काइन से बना दो, हम वहां पर क्या लेंगे, H2O H2SO4 या HgSO4 के प्रेजेंस में 343 केल्विन पर। तो यहां देखिएगा कि ये तुम लोग सीख गए, अभी तक 5 मेथड सीखे हैं। हम लोग लौट कर फिर इसी पर आएंगे, आइडियाइड कीटोन पर। हम लोग अभी तक जो भी पढ़े थे, एलिफैटिक पढ़े थे, ओपन चेन पढ़े थे, तो रिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, इसमें ए ले लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन reacts with
क्लोराइड in the benzene reacts with acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3 to form aromatic ketone. Benzene anhydrous AlCl3 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर एरोमेटिक कीटोन बनाता है। देखिए बेंजीन एसिड क्लोराइड, मान लीजिए CH3COCl, देखो इसको बोलते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया? एसिटाइल क्लोराइड। अब ध्यान दो बाबू, क्या होता है यहां HC ऐसा CH3COCl, मान लो यहां पर H, कहीं पर H मान लो, बोलो यहां से क्या हुआ? HCl बाहर निकल गया, एनहाइड्रस AlCl3, तो अब बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया, और बोलो इस पर क्या गया? COCH3 एसीटोफिनॉन, ये बेंजीन, अगर बेंजीन से बोलेगा बना तो एसीटोफिनॉन, तो हम क्या लेंगे? CH3COCl। अगर मान लो बाबू ये बेंजीन है, इस पे अगर बताइए ऐसा लगा दें एनहाइड्रस AlCl3, तो बोलो क्या होगा? यहां से एक HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, और बोलिए इस पर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH2CH3 प्रोपियोफिनॉन। तुम एक बात ध्यान दो कि अगर बेंजीन से बोलता है एरोमेटिक कीटोन ना दो, यहाँ क्या लेंगे हम लोग? एसिड क्लोराइड लेंगे। अब देखो ये बेंजीन है, और इसे क्या बोल दिया कि बना दो बेंजोफिनॉन, इसको बोलते हैं बेंजो, इसको बोलते हैं ध्यान दीजिएगा सर, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। तुम दिमाग लगाओ बैठ के, ये C डबल बॉन्ड O इतना आ रहा है, इसके बाद एक बेंजीन रिंग आ रहा है, देखो C डबल बॉन्ड OCl, अभी क्या था? CH3 था, यहां पर क्या गया? बेंजीन आ गया। अब बोलो यहां से क्या होगा? एक H एक Cl बाहर निकल जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, उस पर कौन आ जाएगा? बेंजीन आ जाएगा। तो ये बेंजीन, और देखो ये क्या है आपका? बेंजोइल क्लोराइड, इससे क्या बन गया आपका? बेंजोफिनॉन। मतलब बेंजीन से अगर बोलेगा एसिटोफिनॉन, तो क्या लेंगे? एसिटाइल क्लोराइड लेंगे। बेंजीन से बोलेगा प्रोपियोफिनॉन, तो क्या लेंगे? प्रोपियोनिल क्लोराइड लेंगे। बेंजीन से अगर बोलेगा बेंजोफिनॉन, तो क्या लेंगे? बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। देखो बेंजीन से बेंजोफिनॉन लाने का एक मेथड और भी है,
अच्छे सीखिएगा, ये बेंजीन है COCl2, इसको बोलते हैं फॉजीन। इसमें एक और बेंजीन थी, यहाँ देखो, यहां से HCl बाहर निकल गया और ये बन गया आपका बेंजोफिनॉल। अब देखो कैसे बना, एकदम ध्यान दीजिएगा, अच्छे सीखिएगा चीज को। अब देखो, ये बेंजीन है, देखिएगा सब, COCl2, देखो ये है COCl2। अब यहां ध्यान, इस पे एक और बेंजीन है, अच्छे सीखिएगा सब। देखो H, देखो यहां से HCl बाहर निकला, यहां से HCl बाहर निकला, बोल इस पर कौन आएगा, C डबल बॉन्ड O। इस पर आपसे ऐसे पूछ सकता है, फॉजीन के द्वारा बेंजीन से बेंजोफिनॉल बनाओ तो ये रिएक्शन, और सिंपल एसिड क्लोराइड के द्वारा बेंजीन से बेंजोफिनॉल बनाओ तो हम क्या लेंगे, C6H5COCl। ये था एरोमेटिक कीटोन बनाता। अच्छा, बी नंबर, गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। बेंजीन, देखिए बेंजीन रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड in the presence of AlCl3 and HCl to form benzaldehyde, बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ AlCl3 तथा HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सर, इसका मैकेनिज्म हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत बार पूछता है। देखो बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड AlCl3 HCl के प्रेजेंस में, देखो यहां पर H है, H पर CO आ गया तो यहां से बन गया CHO। बस इतना आप याद रखिएगा, मतलब बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम CO लेंगे, बेंजीन से ये हो गया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया बेंजल्डिहाइड, और एरोमेटिक कीटोन के लिए एसिड क्लोराइड लेते हैं। इसका मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है ही नहीं। देखिए फ्रॉम टॉलुइन, ध्यान दीजिएगा सर, टॉलुइन से
हम लोग 3 मेथड पढ़ेंगे। ए, पहला पढ़ते हैं इटार्ड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में है और डायरेक्ट रिएक्शन पूछता भी है। इटार्ड रिएक्शन, टॉलुइन reacts with chromyl chloride in the presence of CCl4 या CH2 to form complex further acidified with H2O in the presence of further hydrolyzed with H2O in the presence of H plus to form benzyl डिहाइड, टॉलुइन CCl4 या CH2 की उपस्थिति में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर कॉम्प्लेक्स, एक संकुल कॉम्प्लेक्स बनाता है तथा बाद में H2O के साथ H प्लस की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज्ड होकर बेंजल डिहाइड बनाता है। अब इसको अच्छे से सीखिएगा। देखिए, टॉलुइन CH3, यहां बोला क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, टॉलुइन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CCl4 या CH2, एक सॉल्वेंट है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे एक कॉम्प्लेक्स बनाता है OCr2OH, ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स H2O दिए H प्लस के प्रेजेंस में, यहां से 2CrCl2OH बाहर निकल गया और इससे CHO बना। आप चलिए एकदम यहां पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। देखो कैसे कैसे क्या काम कर रहा होगा, ध्यान दो। आप पहले सीखिए किसे क्या क्या बनता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज बहुत क्लियर होगा। अभी आपको हम सिखा रहे हैं प्रिपरेशन, किसे क्या क्या बनता है। अब यहां देखो टॉलुइन, देखो CH3 अच्छे सीखिएगा सर। CH3 CrO2Cl2
ध्यान दो बाबू, OCrOCl2, OCrOCl2। अब देखो O पर कौन आया H, O पे कौन आया H। अब ऐसे देखो, ध्यान दीजिएगा सर, क्या O एक्चुअली देखो ये है कैसा कंपाउंड, आप थोड़ा इसको ऐसा कुछ देखिएगा, इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर को अगर हम खोलें तो चीज अभी और आपको क्लियर होगा। देखिए Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ClCl, कुछ ऐसा ही है। देखिएगा बाबू, क्लोरीन जो होता है, जो क्रोमियम है, क्रोमियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्रोमियम होता है 24, 18, 18 तो 20 और 4 24। H2D4 में एक्सेप्शन है, S1D5 बनता है। तो अब यहाँ देखो इसके बाहर कितना हो गया, 5 1 6, तो बाहर में कितना हो गया 6। अब यहाँ देखो ये 6 कुछ ऐसे करेगा। देखिए O को 2 बॉन्ड चाहिए, देखो O को 2 बॉन्ड मिल गया, इसको 2 बॉन्ड मिल गया, और क्लोरीन को 1 1 चाहिए। देखो इसका 6 यूज हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिएगा अब क्या होता है, एकदम कंसेप्ट नहीं पढ़ लेना। यहां पर क्या है 2, यहां पर 2 CrO2Cl2 लिए 2 ऐसा। देखो एक इस पर गया और एक इस पे गया ऐसा। तो बताइए C पर देखिए अटैक, देखो Cr से जुड़ा है O, Cr से जुड़ा है O, Cr से जुड़ा है Cl, Cr से जुड़ा है Cl। तो देखिएगा C पर कौन आएगा Cr, C पर कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए आप O, O पे Cr, Cr पे क्या है OH, Cr पे क्या है 2 बार Cl2 ऐसा। देखिए सिंपल, देखो बाबू क्या हुआ होगा, आप इसको पहले अच्छे से डायग्राम को समझिए। देखिए O पर आया H, यहां OH आया, OH आ चुका, Cr डबल बॉन्ड हो 2 Cl, इसको मैं ऐसा अरेंजमेंट खाली कर लिए O CrCl2 O CrCl2 OH, O CrCl2 OH। एक इस पर आ गया और यही चीज एक इस पर आ गया, तो एक ही बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखो जैसे यहां पर H2O दिए, H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में। अब देखिए H2O टूटता है किसमें H प्लस में और OH माइनस में। चलो पहले इसको बनाते हैं, देखिएगा इससे कुछ ऐसा बना, देखिए बहुत ही अच्छे सीखिएगा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट यहां पर है। हम लोग यहां पर दिए H2O H प्लस OH माइनस। अब देखो ये O, देखिए यहां कोई H प्लस एकदम कंसेप्ट हो यहां पर C, देखो ये H प्लस यहां चला गया, तो CrCl2OH एक OH क्या हुआ CrCl2OH होल 2, CrCl2OH होल 2 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा सर, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर कौन ये OH आ गया, तो CrCl2OH, इस पर एक और OH आया, तो क्या हुआ CrCl2OH होल 2, और ये O इस पर ये बॉन्ड यहां गिर गया, इस पर क्या है CHO, तो ये क्या बन गया बेंजल डिहाइड, बाहर क्या निकल गया CrCl2OH होल 2। इसके पीछे कहानी ये है, आपको लिखना इतना नहीं है, सिंपल क्या बोलेंगे टोल्यूइन में क्रोमाइल क्लोराइड दिए CCl4 या CH2 के प्रेजेंस में, इससे क्या बना एक कॉम्प्लेक्स बना। जब H2O दिए ये पार्ट बाहर निकल गया, इससे क्या बन गया बेंजल डिहाइड बन गया। आपको ये एक्चुअली अंदर में ऐसा हुआ होगा, इतना आपको लिखना नहीं है। देखिए चीज तो बाबू टफ लगेगा आपको, आप इसको रिवाइंड करके 2 बार 3 बार समझिएगा तो समझ पाइएगा। हम आपको एक बार और सिखा देते हैं, आप इस
बार अच्छे सीखिएगा। देखो CH3 CrO2Cl2 CCl4 या CH2 के प्रेजेंस में देखो बाबू CH ऐसा Cr ऐसा Cl, ये हमने दो बार लिए हैं CrOOCl। देखो एक ऐसा एक ऐसा, ध्यान दीजिएगा। तो बताओ हम इसको कैसा लिखते हैं OCrOCrCl2OH। देखिएगा CH है OCrCl2OH OCrCl2OH और सेम चीज इस पर आया OCrCl2OH। चलिए इससे जैसे ये बना OCrCl2OH OCr2OH CrCl2OH, यहां हम लोग H2O दिए H+OH-। तो देखो बाबू क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये इसके पास चला गया H और यहां देखिए OH इसके पास गया, बोलो क्या बना CrCl2OH। इस पर एक और H आया तो क्या हुआ OH CrCl2OH, एक O पे आया H तो दो बार OH OH2 CrCl2OH प्लस पे कौन आया OH माइनस CrCl2OH, इस पर एक और OH आया तो क्या बना CrCl2OH2, दो बार बाहर निकल गया और देखो यहां से ये ऊपर गया, ये बॉन्ड इसमें चल गया, तो क्या बन गया आपका CHO, तो यहां से बन गया CHO। तो एक यहां से बन गया आपका बेंजल डिआइड, ये बन गया आपका बेंजल डिआइड। सो नोट कीजिएगा। फिर बी पर लिखिएगा फ्रॉम। अच्छा एक बात ध्यान देगा, अगर मान लीजिएगा टॉल्यूइन के अलावा यहां पर दूसरा भी आ जाए, यहां रखिए, अगर टॉल्यूइन के अलावा इथाइल बेंजीन आ जाए फिर भी ये काम करता है। फिर भी अगर हम ऐसा लिखते हैं CrO2Cl2 H2OH+ के प्रेजेंस में, तो यहां से CH2, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा CH, उस पर भी काम करेगा। मेनली इटार्ड रिएक्शन टॉल्यूइन पर होता है। अगर बोलेगा एक्सप्लेन इटार्ड रिएक्शन तो हम टॉल्यूइन लेंगे, लेकिन अगर यहां पर उसके बदले इथाइल बेंजीन लेता है ये काम करता है। बी नंबर साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन, हम लोग टॉल्यूइन से ही पढ़ रहे हैं। टॉल्यूइन reacts with Cl2 in the presence of AlCl3 to form benzyl chloride, further hydrolyzed with
water to form benzaldehyde toluene Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बेंजल क्लोराइड बनाता है तथा H2O के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर बेंजल्डिहाइड बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। अब इसको ऐसे समझिएगा, देखिए टॉलुइन Cl2 के साथ यहां देखिए क्या होगा, 2H लोग ऐसा लिखते हैं 2Cl2 Cl यहां देखिएगा, यहां से क्या हुआ HCl बाहर निकला, यहां से क्या हुआ HCl बाहर निकला। जब एक Cl इस पर आया, एक Cl इस पर आया, तो बोलो यहां से क्या बन गया CHCl2, ये बन गया आपका बेंजल क्लोराइड। अब बोलो यहां पर क्या दिए H2O, H प्लस के प्रेजेंस में। तो यहां एक बात तुम ध्यान दो, 373 केल्विन पर क्या हुआ, 2H और 2Cl, यहां से 2HCl बाहर निकल गया और इस पर कौन आ गया, O आ गया, ये बन गया CHO। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको टॉलुइन से बोलेगा बना दो बेंजल्डिहाइड, तो मेरे लिए ज्यादा इजी मेथड ये है। अगर ध्यान दीजिएगा, अभी तो याद रखिए बेंजल्डिहाइड का जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इससे कुछ आगे बनेगा, और अगर बोलेगा बेंजीन से वही बना दो, तो पहले तुम इसे क्या बनाओगे बेंजल्डिहाइड, और उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे। तो कहने का सेंस क्या हुआ, अभी आपको सीखना है किससे क्या क्या बन रहा है, किससे क्या क्या बन रहा है। हम लोग अभी तक टोटल 6 मेथड पढ़ चुके हैं, अभी 6 में एक पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट और बचा हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा मेथड पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा लेंगे। मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि आप आज का क्लास और पिछले क्लास को अच्छे से दोबारा फिर से पढ़ लीजिएगा, और जब आपको अगला क्लास पढ़ाएंगे तो उस वक्त सारा प्रिपरेशन लोग सीख चुके होंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे खासियत है, अगर आएगा तो पूरा आएगा और नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे। और जैसा कि आपको हम बोले ही हैं 27 जुलाई से 9 से 10 11th शुरू हो रहा है, 10-15 से 11-15 12th रिवीजन शुरू होगा आपका। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिवीजन क्लास भी बहुत ही अच्छे ढंग से कराया जाएगा आपको। और 11:30 से 12:30 टारगेट बैच शुरू होगा, जेईई मेंस नीट के लिए शुरू होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम चलेगा। और जब तक अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है तब तक हम उसका लाइव क्लास नहीं लेंगे, और जैसे कंप्लीट कर देंगे तो टोटल क्लास लाइव ही चलेगा आपको। इसलिए आप अच्छे से पढ़ना शुरू करें, आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा, क्लास चल ही रहा है आपको। आप एग्जाम भी बहुत सारा होगा, एग्जाम होगा, समय लग रहा है लेकिन एग्जाम ढेर सारे एग्जाम होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मन लगा पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
हम लोग इसके बाद अगले क्लास में जो बचा हुआ पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन का उसको सीखेंगे।